बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 है विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मैस नंबर पे। इंशाल्लाह आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सारी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स जो है ना वो डिटेल में देख सकेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर और मैस नंबर का। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ मैटर। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं, जितनी भी तरह के मैटर्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें ये क्या हैं, बुनियादी ज़रात हैं। ठीक है, बुनियादी पार्टिकल्स हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम हैं प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में मौजूद हैं, कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उन सब में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। However, an atom of one element differ from one another element। कहते हैं लेकिन एटम जो होते हैं किसी एक एलिमेंट के, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि इनमें हमारे पास जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हर एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी तादाद डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन है उसकी अलग होगी, ऑक्सीजन है उसकी अलग होगी, यानी इस तरह से सबके अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब डिफरेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे है जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स। कहता है कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है जो किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद है वो फिक्स होती है। एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, और इसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं इस एलिमेंट का। ठीक है जी। सिंस एन एटम एज होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं कि जो एटम है वो होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उसमें कोई जो है ना चार्ज नहीं होता। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विल बी सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है जो किसी एटम के अंदर मौजूद है वो सेम होती है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शामिल होते हैं उसके, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसमें किसी भी एटम में, तो उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी होगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब कहते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ यूनिक टू दैट एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, वो यूनिक होता है। एंड द एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाई बाय दिस नंबर, और एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसी एटॉमिक नंबर की हेल्प से। जैसे हाइड्रोजन है, इसका 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद हीलियम है, इसका अलग है, ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन है, उसका अलग है, फ्लोरीन है, उसका अलग है, यानी हर तरह के जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है ना वो डिफरेंट होता है। इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब उन एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना उन्होंने अरेंज किया हुआ है। अब कहते हैं जी यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम almost account for the total mass of that atom, and hence it is called nucleon number or mass number। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद हम लें, ठीक है, यानी इनको इकट्ठा करें, जो टोटल चीज़ जो हमारे पास बनती है उसको हम मैस नंबर बोलेंगे, या फिर हम उनको न्यूक्लियन नंबर बोलेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल, चूँकि जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो छोटा है, इज़ नॉट इंक्लूड इन द मैस नंबर, उसको मैस नंबर में ना भी इंक्लूड करें, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है।
इसके बाद कहते हैं जस्ट लाइक द एटॉमिक नंबर, जैसे कि एटॉमिक नंबर की तरह द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है मे आल्सो बी आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स मैस नंबर, उसको उसके मैस नंबर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन, यानी अब हमारे पास जो ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं इज़ 8, वो 8 है, एंड सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8, इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। वाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को जिसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, अब उनको हम इकट्ठा करें इन इट इज़ विल बी 16, तो वो 16 हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स मैस नंबर इज 16, तो इसका मैस नंबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। Information about the atomic number and the mass number is often included with the symbol of an element। कहता है अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है एटॉमिक नंबर की और मैस नंबर की, वो किसी जो भी एलिमेंट हमें दिया जाएगा उसके सिंबल के साथ शामिल होती है। अब जैसे कैसे ये हमारे पास जो है वो हमें पता चलता है, देखें आप लोग देखें, यहाँ पे हमें बताया गया है द एटॉमिक नंबर इज रिटन एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। अब हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होता है, वाइल द मैस नंबर एज अ लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन जो उसका मैस नंबर होता है वो लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा होता है। कैसे, अभी हम चलते हैं आगे देखते हैं। सो ऑक्सीजन एटम वुड बी सिंबलाइज एज दिस, जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर 16, दिस इज मैस नंबर, एंड ये जो नीचे 8 लिखा है ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। इट मीन्स कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मैस नंबर कितना है, 16। सिमिलरली कार्बन एटम सिंबलाइज एज, यहाँ पे C हमारे पास कार्बन का सिंबल है, ठीक है। 6 हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जबकि 12 हमारे पास क्या है, मैस नंबर। विल हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, और इससे हमें पता चला कि इसमें हमारे पास प्रोटॉन की तादाद भी 6 थी और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी थी, 6 थी, ठीक है। कलेक्टिवली हमारे पास यहाँ पे ये 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें बताया जा रहा है, कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। न्यूट्रॉन्स को हम n से शो करते हैं, यानी इसका सिंबल n है। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट इफ़ इट्स एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर आर नोन, अगर हमें इसका एटॉमिक नंबर पता है और इसका मैस नंबर पता है, देन हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि हमारे पास किसी भी एटम में कितने जो हैं वो न्यूट्रॉन्स नंबर मौजूद हैं। जैसे अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा कि n यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हमारे पास मैस नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सल्फर एटम, अब हमें बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है सल्फर एटम में, हम उसको किस तरह से जो है वो सिंबलाइज, यहाँ पे भी उसने आपको करके बताया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। सिंबलाइज पहले हम देखते हैं, यहाँ पे सल्फर है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है और इसका जो मैस नंबर है वो 32 है। अभी हमने क्या करना है, यानी इसके मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, यानी 32 में से 16 माइनस कर देंगे। इस तरह से हमें पता चला कि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 है, ठीक है जी। अभी उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। अब नीचे हमारे पास एक छोटा सा उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के नंबर को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, और हमने ये भी बताना है कि हमारे पास प्रोटॉन और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन बेरियम, यानी जैसे अब ये बेरियम का हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर 56 है, जबकि हमारे पास इसका मैस नंबर 137। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ईच बेरियम एटम विल हैव 56 प्रोटॉन। हर बेरियम एटम में हमारे पास 56 प्रोटॉन होते हैं और 56 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बेरियम विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैस नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। मैस नंबर इज हमारे पास 137 है, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 56 है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 81 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये पता चला कि जो बेरियम का जो एटम है इसमें 81 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 56 प्रोटॉन हैं और हमारे पास यहाँ पे 56 ही इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं।
तो हमारा आज का लेक्चर उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है वो हमारे इस नॉलेज को जो हम बांट रहे हैं तो वो भी हमारे साथ जो है ना वो शामिल हो सकें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।